नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम लोग टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर 2021 को सॉल्व करेंगे। टीजीटी कला प्रीवियस ईयर पेपर 2021 को व्याख्या सहित हल करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। उसके पहले हम दो शब्द कहना चाहेंगे आप सभी छात्रों के लिए कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार प्यारे छात्रों, श्याम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम आगे देखेंगे प्रश्न का व्याख्या सहित हल। प्रश्न नंबर 1 है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? फर्स्ट है ओपेरा गायक, सेकेंड है कला इतिहासकार, थर्ड है पियानो वादक और फोर्थ है यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार। तो इस प्रकार के हम प्रश्नों को हल करेंगे। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द ताज एंड इट्स डिजाइनर्स, मोनोग्राफ ऑन स्टोन कार्विंग इन बंगाल, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। तो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? कला इतिहासकार थे। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? कला इतिहासकार थे। इस प्रकार ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जा रहा है। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है सही हो जा रहा है। नेक्स्ट जो है, ली कार्बूसियर कौन था? ली कार्बूसियर कौन था? एक संगीतकार, बी दिया हुआ है कला प्रोफेसर और सी है एक ओपेरा कलाकार और डी है एक वास्तुकार। तो ली कार्बूसियर जो है एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार थे। स्विट्जरलैंड में जन्मे ली कार्बूसियर एक वास्तुकार, चित्रकार एवं शहरी योजनाकार के उत्कृष्ट डिजाइनर थे। तो इस प्रकार क्या सही आंसर हो जाएगा? एक वास्तुकार थे। एक वास्तुकार थे, यानी आंसर नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दादावाद का दादा शब्द किसने दिया? दादावाद का दादा शब्द किसने दिया? ए है जॉन क्रिप्टो, बी है ट्रिस्टा जारा, सी है लिंडसे ग्राहम और डी है फ्रीडा काहलो। डी है फ्रीडा। दादावाद एक कला सांस्कृतिक आंदोलन था। दादावाद जो है एक कला सांस्कृतिक आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ था और वर्ष 1916 से 1922 के बीच अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। यह आंदोलन मुख्यतः दृश्य कला, साहित्य, कविता प्रकाशन और ग्राफिक डिजाइन को समाहित करता है। दादावाद का दादा शब्द किसने दिया? ट्रिस्टा जारा ने चुना था। इससे जुड़े प्रमुख कलाकारों ने हांस अर्फ हो गए, मार्शल धुनसा हो गए, कुर्ट रिवेंस एंड शामिल है। तो इसमें 3 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ट्रिस्टा जारा। ट्रिस्टा जारा, यानी 3 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो गया ट्रिस्टा जारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, फिलिप्पो टोमासो मारिनेटी कौन था? ए भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, बी घनवाद का घोषणा पत्र और सी फाववाद का घोषणा पत्र। तो फिलिप्पो टोमासो मारिनेटी 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के लेखक हैं, कवि और नाटककार एवं भविष्यवाद घोषणा पत्र निर्माता थे। इनका जन्म जो है मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में 1876 में हुआ था। 1876 में हुआ था। मारिनेटी भविष्यवाद का घोषणा पत्र का भविष्यवाद चित्रकारों ने भी समर्थन दिया था। किसने दिया था? भविष्यवाद के चित्रकारों ने भी समर्थन दिया था। इसका जो प्रथम आंसर हो जाएगा भविष्यवाद का घोषणा पत्र। भविष्यवाद का घोषणा पत्र यानी प्रथम आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर जो है भारत में नहीं है? तो अंकोर वाट जो है, अंकोर वाट हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है, यानी 5वां का जो है पहला आंसर सही हो जाएगा। 5वां का पहला आंसर सही हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया के सिमरीप अंकोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया के सिमरीप अंगोर में स्थित है। इस मंदिर का पुराना नाम यशोधरपुर था। इस मंदिर का जो है पुराना नाम क्या था? यशोधरपुर था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ है? भारत में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी?
पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? फर्स्ट है तीन संगीतज्ञ, सेकंड है गुएर्निका, थर्ड है लेस डेमाइसेलेस डी एविगन और 4 नंबर दिया है पाइप पीता हुआ लड़का। पाइप पीता हुआ लड़का। तो पिकासो की 3 संगीतज्ञ वाली पेंटिंग जो है भारतीय डाक टिकट पर छपी है। पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मालागांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मालागांव में हुआ था। पिकासो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी था। पिकासो की प्रथम विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग में प्रमुख है अल्जियर्स की महिलाएं, अभिनयों की स्त्रियां, ग्वेंडिका, वायोलिन इत्यादि। ये है पिकासो की पेंटिंग। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 3 संगीतज्ञ। कौन सा सही हो जाएगा? 3 संगीतज्ञ। प्रथम आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? फर्स्ट है आनंदवर्धन, सेकंड है भरतमुनि, थर्ड है वराह मिहिर और फोर्थ है विष्णुगुप्त। तो बताइए भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक आनंदवर्धन ने किया था। किसने किया था? आनंदवर्धन ने किया था। इनकी कृति ध्वन्यालोक बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? ध्वन्यालोक बहुत प्रसिद्ध है। ध्वनि सिद्धांत का संबंध शब्द शक्ति और अर्थ विज्ञान से है। किससे है? ध्वनि सिद्धांत का संबंध जो है शब्द शक्ति और अर्थ विज्ञान से है। भाषा दार्शनिक व सौंदर्य शास्त्री के रूप में आनंदवर्धन को जाना जाता है। यानी भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया? आनंदवर्धन ने किया। आनंदवर्धन ने किया। 7 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मध्यपाषाण काल किस ईस्वी तक माना जाता है? भारत में मध्यपाषाण काल किस ईस्वी तक माना जाता है? भारत में मध्य पाषाण काल की अवधि जो है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। कौन कौन? मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई थी। भीमबेटका जो है मध्यपाषाण युग की कला और चित्रकला की दृष्टि से समृद्ध है। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल में, भारत में मध्यपाषाण काल किस ईस्वी तक माना जाता है? 4000 ईस्वी तक। 4000 ईस्वी तक हमने बताया कि ये अवधि जो है 8000 ईस्वी से लेकर के 4000 ईस्वी तक मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? चित्रकार मनोहर जो है किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? ए है किशनगढ़ और बी है चंबा शैली, सी है मेवाड़ शैली और डी है जयपुर शैली। तो किशनगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली। चित्रकार मनोहर जो है मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। राजस्थानी चित्रकला की एक प्रमुख कला मेवाड़ शैली है जिसको संरक्षण महाराणा कुंभा ने प्रदान किया था। चित्रकार मनोहर ने रामायण को चित्रित किया था। चित्रकार मनोहर ने रामायण को चित्रित किया था। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? मेवाड़ शैली। कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ शैली। नेक्स्ट प्रश्न है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो ए दिया है लखनऊ, बी दिया है बेंगलोर, सी दिया है जयपुर और डी दिया है कोच्चि। तो बताइए किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है लखनऊ में। कहाँ बना हुआ है? लखनऊ में बना है। वर्ष 1962 से 63 ईस्वी में केजी सुब्रमण्यम ने लखनऊ स्थित प्रसिद्ध म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स बनवाया था। किसने बनवाया था? केजी सुब्रमण्यम ने बनवाया था लखनऊ में। लखनऊ स्थित प्रसिद्ध म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स।
कहाँ बनाया? लखनऊ में। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स कहाँ बनाया? लखनऊ में। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया था? किसने किया था? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी गगनेन्द्रनाथ टैगोर और डी है वीरेंद्रनाथ टैगोर। तो हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण जो है गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने, प्रसिद्ध हास्य व्यंग चित्रकार थे गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने, अपने भाई के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इसके बाद उनका एक पवित्र रूपम पत्रिका जो है प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई थी? 1917 में मॉडर्न रिव्यू में उनके कुछ व्यंग चित्र प्रकाशित हुए थे। मॉडर्न रिव्यू में कुछ उनके चित्र प्रकाशित हुए थे। कौन से चित्र? व्यंग चित्र। कौन से चित्र? व्यंग चित्र जो है प्रकाशित हुए थे। और किसने निर्माण किया था? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। गगनेन्द्र नाथ टैगोर। यानी प्रश्न का 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ए बसावन, बी गोवर्धन, सी मोलाराम और डी मंसूर। तो कांगड़ा चित्र शैली का जो है प्रमुख चित्रकार जो है कौन है? मोलाराम है। कौन है? मोलाराम है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम भी है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला। इस चित्र शैली की उन्नति महाराणा संसार चंद्र कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्य प्रेमी और संगीत मर्मज्ञ, महान योद्धा एवं कला प्रणेता थे। कौन थे? कला प्रणेता थे। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? बैल की प्रसिद्ध आकृति जो है मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो मिलती है जो है ताम्र रूप में। किस रूप में? ताम्र रूप में मिलती है। ताम्र मोहर के रूप में बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इस स्थल की खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इस प्रश्न के साथ आपका 2-2, 3-3 प्रश्न तैयार हो रहा है। जैसे मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ताम्रमोहर। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाई गई है? ए दिया है के हेब्बर, बी राम कुमार, सी KH आरा और डी NS बेंद्रे। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक किस चित्रकार द्वारा बनाई गई? के हेब्बर, राम कुमार, KH आरा और SN बेंद्रे। बताइए। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक जो है के हेब्बर द्वारा चित्रकार बनाई गई थी। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक जो है के हेब्बार जो है सशक्त रेखांकन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इन्हें आधुनिक कला तथा लोक कला के बीच का सेतु भी माना जाता है। नेक्स्ट है, हाँ, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? के हेब्बार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, जय कृष्ण अग्रवाल, SG श्रीखंडे, दिनकर कौशिक। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। कौन है? बताइए। तो रणवीर सिंह बिष्ट ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्रकला के रचनाकार हैं, चित्रकार हैं। कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट का जो जन्म है 1928 ईस्वी में गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1970 में अति यथार्थवादी प्रवृत्ति से प्रभावित दृश्य चित्रण किया था।
ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला रणवीर सिंह बिष्ट का है। किसका है? रणवीर सिंह बिष्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। ए अनवर ए सुहैली, बी तारीख ए अल्फी और सी हमजा नामा, डी रज्म नामा। तो फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? बताइए जल्दी बताइए। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। अब्दुल कादिर बदायनी जो है अकबर के दरबार का सांस्कृतिक का प्रसिद्ध विद्वान था। इसने ही महाभारत का फारसी अनुवाद किया था, जिसको पूरा करने में बदायनी को 1 वर्ष लगा था। किसको? बदायनी को 1 वर्ष लगा था। तो फारसी में अनुवाद महाभारत को किसमें जाना जाता है? रज्मनामा। किसमें? रज्मनामा में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सांवरी चित्र किसने बनाया? सांवरी चित्र किसने बनाया? सांवरी चित्र किसने बनाया? नित्यानंद महापात्र, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सेन, धीर बद्रीनाथ आर्य। तो सांवरी चित्र जो है किसने बनाया था? बताइए। बद्रीनाथ आर्य ने बनाया था। सांवरी चित्र जो है बद्रीनाथ आर्य ने बनाया था। वास्प पद्धति का चित्र सांवरी के चित्रकार बद्रीनाथ आर्य हैं। वास्प पद्धति के चित्रकार कौन है? बद्रीनाथ आर्य। इस चित्रकला में भारतीय आत्मा झलकती है। यह इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। अच्छा, यह सुरक्षित कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। बद्रीनाथ आर्य का जन्म जो है 1936 में पेशावर में व्यवसायी परिवार में हुआ था। बद्रीनाथ आर्य के प्रसिद्ध चित्र अवतरण तांडव वृक्षों में जीवन आदि है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? ए मंसूर, बी मनोहर, सी बिशनदास और डी वसावन। तो ये तो पक्का क्लियर है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बसावन जो है ये जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। बसावन जो है जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं। मंसूर, मनोहर एवं बिशनदास मुगल सम्राट जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। मंसूर, मनोहर एवं बिशनदास जो है मुगल सम्राट जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। मंसूर चित्रकार पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त थे। जहांगीर ने अपने आत्मचित्रण में बिशनदास के संदर्भ में लिखा है कि व्यक्ति चित्र बनाने में बेजोड़ है। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन जो है प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? ए उस्ताद इफ्तिखार, बी उस्ताद मंसूर, डी उस्ताद नासिर और डी नंबर है उस्ताद बेहराम। तो बताइए मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उस्ताद